हाय देयर अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया आपके साथ जिमना मॉल में मौजूद हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं इसीलिए जो ही कैमरा ओपन हुआ ना तो आप देख रहे होंगे कि अच्छा मैं राइट लेफ़्ट क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा होता है कि अच्छा नए नए जो डिस्प्ले हुए हैं उनको मैं एक नज़र डालती जाऊँ उनके ऊपर। समहाउ इट्स एन अमेजिंग मॉल। इस मॉल की ब्यूटी क्या है, यहाँ पर आपको बाइंग कस्टमर नज़र आएगा, केओटिक नहीं है यहाँ पे, रश नहीं है। सो बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का, बड़ा ही नाइस किस्म का यहाँ का एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप इजीली, बड़ी चिल्ड इन्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मॉल्स में गर्मी के दिनों में आई डोंट नो कि क्या रिवायत चलने लगी है, कुछ मॉल्स में ऑब्जर्वेशन में आया है कि उनके एसीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, बट समहाउ यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बुफे भी है, एक रेस्टोरेंट है टूफू, जिसको आप इंजॉय करें। यहाँ पर आइए, खाना खाइए, और अगर आपने बुफे एंजॉय करें तो आप प्री बुकिंग पर ही आ सकते हैं। अदर दैन दैट सिनेमा है जहाँ पे मूवी शोज़ भी होते हैं, उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं, और शॉपिंग तो साथ में है ही। ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। उन दोस्तों को पता जो यहाँ पे पहले से आते रहे, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो यहाँ नहीं आए हैं। कुछ शो के बारे में बहुत सारा फ़न होता है जिसमें छोटे बड़े बूढ़े यानी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले हर तरह के लोग शामिल होते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं, हम फ़न करते हैं उनके साथ, और उनके साथ ये मुलाकात इस कैमरे में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी गेम्स होंगे, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें होंगी, और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स भी हम उन्हें देंगे। तो आइए फिर आपके दोस्तों के पास चलते हैं। देर किस बात की है। एक कपल है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। हमारे दोस्त, आपके दोस्त, लेट्स सी क्या है हमारे साथ कौन है। आ जाए जी प्लीज़, आ जाए मेरे पास, आ जाए आप इधर, आ जाए मेरे साथ में, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? Aquila. एक्वेला। Aquila Sumaya Alias. एक्वेला, डिड आई से इट राइट? Not. नो, व्हाट इज इट? It's Aquila. एक्वेला। Yes. एक्वेला क्या मतलब है? Eagle. ईगो। Eagle. ईगो अना? No. Eagle. Ukab. ईगल। ईगल, मैंने कहा ईगो। वेल, ब्यूटीफुल नेम, पहली बार मैंने सुना है। आपका क्या नाम है? शहरोज़। शहरोज़, आप कैमरे में अपने आप को, अपना साइड प्रोफाइल से आप अपना फ्रंटल हो जाइए। सो क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन करता हूँ। ट्रांसलेशन इवैल्यूएशन जी। किस चीज़ की? उर्दू की। जी। किस प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं? मैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन क्या है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद आप ट्रांसलेशन की फील्ड में आ गए। हाँ जी, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक्स है। जी बिल्कुल चेंज है, लेकिन ये मुझे इसका शौक़ था तो इसलिए। और अच्छा, पहले जब आप स्टडीज़ कर रहे थे, जब तो यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या ऐसा कोई फील्ड नहीं था, मास्टर्स नहीं था कोई जिसमें आप अब लैंग्वेजेस में आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि लिंग्विस्टिक्स तो है। ऐसा है। और उस टाइम अवेयरनेस नहीं था, बाद में एप्टीट्यूड डेवलप हुआ, बना? नहीं, पहले भी अवेयरनेस थी, लेकिन उसके बाद मैंने अचानक से चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा वहाँ पर बिल्कुल काम करने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे वहाँ पर। देयर वर कॉम्प्लिकेशंस वेयर। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपका प्रेफरेंस क्यों बना? कुछ और भी तो हो सकता था। जी। लेकिन मुझे शुरू से, जब मैंने मैट्रिक की थी तब मुझे बैंकिंग का शौक़ था, लेकिन थोड़ा वक्त के लड़कों साथ। को करना चाहिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आपको आना चाहिए। हाँ जी, आना तो चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ तो फिर पता चलता है कि क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं। बिटकॉइन 6 साल पहले कितने का था? सॉरी? बिटकॉइन 6 साल पहले कितने का था? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, आपका इसमें कॉइन में इंटरेस्ट नहीं है? ट्रेडिंग, माइनिंग? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट भी ले रही है और कर भी। क्या करती हैं आप अपने बारे में बताइए। Well, दोबारा एक दफ़ा मैं नाम पूछ सकती हूँ? Aquila. एक्वेला। एक्वेला, एक्वेला क्या करती हैं आप? Well, I've completed my PharmD. PharmD? Yes, from FCCU. And for the meanwhile, I'm working in an institute, which is for the preparation of HSN exam students. Preparation of HSN exam students. इसमें आप क्या उनके एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं? We prepare the students for them. प्रिपेयर करती हैं Yes. एग्जाम्स के लिए? Yes. वेरी नाइस। कौन से स्किल्स हैं जो सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को? It's basically for class 2 students, K2,
in Aitchison College. So for that, they are actually students from age of 4 to 5. So basically, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा communication फोकस skills, होता है, reading skills, लाइफ creative स्किल्स पर होता है, creative क्रिएटिव राइटिंग, फाइन मोटर स्किल्स, yes, ये भी सब आप प्रैक्टिस कराते हैं। yes, और उनके स्पोर्ट्स को भी आप लोग देखते हैं? the sports. नॉट द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का डोमेन और है, Yes. लेकिन बाकी जितने भी स्किल्स हैं उनकी ग्रूमिंग और उनकी परफॉर्मेंस से लेके वो आप लोगों के ज़िम्मे है Yes, कि exactly. उनको आगे ग्रेड्स में प्रमोशंस के लिए कैसे तैयार किया जाता है, Exactly. वो आपका ज़िम्मा है। Yes. हाउ चैलेंजिंग इज़ दैट? It's quite challenging. Extremely. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कंसर्न करती है, हर बच्चे के लिए आप जवाब दें और हर बच्चे के लिए आपको अलग से प्रेपरेशन करना है, बिकॉज ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ एक्सेप्शनल, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। Exactly. दिस इज़ चैलेंजिंग, दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेल, जिसे कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट 100% से भी ज़्यादा इसमें होना चाहिए, ऑफ कोर्स 100% होना चाहिए। इस काम ने क्या सिखाया, कब से कर रही हैं? I've just started it. स्टार्टेड, It's been 2 months, ओके, but कैसा लग रहा है? it's quite a hustle. बिल्कुल, इट्स अ हैसल, लेकिन ये हेल्दी है या अनहेल्दी है? ऑफ कोर्स बच्चों के लिए तो हेल्दी है, लेकिन जो ये हैसल कर रहा है या जिसको मिल रहा है, ये उसके लिए कैसी है? मे बी दैट इज़ अ बिगिनिंग, It's 50-50. बाद में पता चलेगा, 5-6 महीने के बाद पूछेंगे आपसे। It's actually 50-50 right now. एग्जैक्टली 50-50। तो आप क्या समझती हैं कि आफ्टर 5-6 मंथ्स ये 100% हो जाएगा या ये माइनस पे चला जाएगा? कैन बी एनीथिंग, It can be. हमें क्या पता, सीधी सी बात है। अच्छा, कुकिंग, पेंटिंग, किसी और चीज़ में, किसी और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो? Well, I like to paint. मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है. अच्छा, मेहंदी का आर्ट, ओके। I can do that. कब से, बचपन से? No, अच्छा, आपने बड़े गजरे वजरे पहने हुए हैं it's my हमेशा? birthday ओ, today, so he brought it for me. वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो क्यूट। मे आई नो आप दोनों एक दूसरे के फियांसी, ओके, जो हस्बैंड एंड वाइफ टू बी इंशाल्लाह सून, वेल, होपफुली, वेल, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं बता रही हैं, बस लड़कियां I गोल won't कर tell. जाती हैं। I won't tell. आई वोंट टेल, वेरी नाइस, ओके, चलिए। अच्छा, हम आपके साथ गेम करने लगे हैं। ये माइक्रोफोन्स जो हैं ये मैं आपके हस्बैंड टू बी, ऑफ कोर्स आपके फियांसी को मैं दे रही हूँ। म्यूज़िक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि लाउड होगा, इतना लाउड कि ये जो भी बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आपने एक ही जुमला बार बार बोलना है और हम देखेंगे कि ये गेस कर पाते हैं या नहीं। चलिए, मतलब वो प्री अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो वाला फेज़ हम ज़रा देखें तो सही, वो कितना है कितना नहीं है। ये लीजिए, इसको आप लगा लें और म्यूज़िक अगर चला दिया जाए, पहले से चला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। उधर कैमरे की तरफ काइंडली आप देखिएगा। सो माइक मुझे इन्हें देना होगा, ये लें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. ओह, वेरी नाइस, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है भाई यहाँ पे, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, सवाल ही नहीं है, डाउट ही नहीं है कोई। ये से खोलें ज़रा, ये ले काइंडली, इसमें आप रख दें मैं, ताकि वापस उनको पकड़ा दूँ। अब आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी कि आप दोनों में से कौन मेरे सवाल का जवाब देता है। आई विश कि आपके साथ एक गिफ्ट हैम्पर ज़रूर जाए, हमेशा आपको याद दिलाए कि आपने उनसे बात की थी। सो माई क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए कि ऐसी चीज़ है ना खाती है ना पीती है, लेकिन इंसानों से ज़्यादा काम करती है। फ़ोन. यस, इट कैन बी अ फ़ोन। हमें आपकी जानिब से एक छोटा सा कंप्यूटर, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमने जवाब कंप्यूटर लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच। Thank you so much. प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, मौजूद है जिनवा मॉल में। ब्रेक खत्म हो चुकी है, आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और फन करते हैं। एक और दोस्त है हमारे साथ, प्लीज़ जॉइन अस। वैसे बहुत देर से वेट कर रहे थे और अब हम आपसे मिलवा रहे हैं इनको। क्या नाम है आपका? इलियास भट्टी जी. एजाज भट्टी। इलियास भट्टी. इलियास भट्टी। इलियास साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं लाहौर से जी. हमेशा से? जी, शुरू से. अच्छा, लाहौर के अलावा आप किस किस शहर में गए हैं?
पाकिस्तान के? जी मैं पाकिस्तान मैं कराची, कोयटा, आगे उससे कोयटा से आगे लोरालाई। लोरालाई जी वहाँ तक गया हूँ। उसके बाद मैं मरी गया हूँ, स्वात गया हूँ, सिंध में गया हूँ, हैदराबाद गया हूँ, और मैं बहुत सी जगह पे गया हूँ, सियालकोट। अक्सर हम लोग जब मैचेस के लिए जाने होता था तो हम लोग बहुत सी जगह पे पाकिस्तान में बहुत से शहरों में जाते रहे। अच्छा। यहाँ पे खेलने के लिए हम लोग जाते थे। तो खेलने के लिए हाँ जी 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 हमेशा से स्पोर्ट्स में रहे हैं आप? जी स्पोर्ट्स में रहा हूँ अभी भी। कौन से स्पोर्ट्स में रहे हैं आप? जी मैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। सबसे पहले कौन सा गेम था, कौन सा स्पोर्ट्स है जो आपने करना शुरू किया था? मैं बचपन से ही सारी गेमें खेलता हूँ। बचपन से ही? हाँ जी। मैं एचएसएन में हूँ, एचएसएन में जॉब है मेरी, और एज अ मैं लैब असिस्टेंट हूँ वहाँ पे। लैब असिस्टेंट। अच्छा, मतलब आपकी एक्सपर्टीज स्पोर्ट्स में है लेकिन आपने एज अ लैब असिस्टेंट काम किया। मगर ये कि वो ऐसा है कि हम वहीं पे एचएसएन में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे जॉब है, और वहीं पे हम लोग एचएसएन में पढ़े हैं, तो वहीं पे बहुत सारी ग्राउंड्स हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो कि स्पोर्ट्स के लिए हैं। तो हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मगर आजकल के जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा लिया साहब, व्हाट मैसेज वुड यू गिव थ्रू कैमरा? क्योंकि अब जो जनरेशन है ना, और हम ऑफ कोर्स जेनजीज एंड देन अल्फाज, सो ये सब वो जनरेशन है जो इंडोर जनरेशन जिसको बोला जाता है, और इंडोर जनरेशन में जो स्पोर्ट्स हैं या आउटडोर गेम्स हैं वो ना पैदा हो चुके हुए हैं, मतलब ना होने के बराबर। सच्ची बात है। सो मतलब हम लोग वापस कैसे लेकर आए उस जगह पर जहाँ पर मिलेनियल्स जिस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, या हमसे हमारे बड़ों ने जो चीज़ देखी है की है? बात ये मैम के आज की जो जनरेशन है वो उसमें तो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल ने तो समझते हैं मोबाइल्स, गैजेट्स, ये सब फसाद की जड़ हैं। फसाद की जड़ हैं। अगर मोबाइल होगा तो बच्चा जो है स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो जब तक ये मोबाइल जब तक इनसे छीना नहीं जाएगा, यानी कि छीनने से मुराद है कि जब तक इनसे मोबाइल दूर नहीं होगा तब तक ये स्पोर्ट्स पे कभी भी नहीं आ सकते। स्पोर्ट्स में नहीं आ सकते। तो अब तो मोबाइल के ऊपर ही स्पोर्ट्स खेलते हैं हमारी तरह। वर्चुअल गेम्स आ गए हैं, आउटडोर गेम्स ख़त्म हो गए हुए हैं, सो चीज़ें बहुत बदल गई हुई हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप अब आज का उस्ताद है, जो आज का टीचर है, वो या डायरेक्टर्स है, वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो पुराने प्रैक्टिसेस जो हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन थे? जी ये जी कि हमारे एचएसएन कॉलेज के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरी स्पोर्ट्स जो है ना, जो यहाँ तक कि राइडिंग जो है हमारा कंपल्सरी है। जो राइडर जो हैं तो वो हमारे जितने भी हैं वो एचएसएन कॉलेज के हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो राइडर्स के हैं, तो राइडिंग हमारा जो है कंपल्सरी है। तो मैं तो कहूँगा कि ये मोबाइल छोड़ें, स्पोर्ट्स खेलें बच्चे, ताकि एक तो स्पोर्ट्स से एनर्जी इंसान की अच्छी रहती है और फिटनेस अच्छी रहती है, और इंसान जो है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अनडाउटेडली। अब मेरे पास इलियास साहब एक गेम है आपके लिए। इलियास भट्टी। इलियास मैं कह रही हूँ जी। इलियास साहब, मेरे पास एक गेम है आपके लिए, और ये माइक्रोफोन्स आप अपने कानों में लगाएंगे। म्यूज़िक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड होगा। एक जुमला मैं आपसे कहूँगी, आपने मेरी लिपसिंग पे फोकस करना है कि मैं आपसे कह क्या रही हूँ। मुझे वैसे पता चल जाएगा जब ये रेडी होंगे। आर यू रेडी? तैयार हैं आप? आप तैयार हैं? इसका मतलब ये तैयार हैं जब ये जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैसे बड़ा फेमस सा एक जुमला है, तो मैं चाहूँगी कि वो ये बोलें, प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया। आई थिंक प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या बात है जनाब इनकी, इन्होंने तो फ़ौरन पहचान लिया, फ़ौरन बता दिया। मैं कहती शायद इस जुमले की ना वाइब ही ऐसी है कि सुनने वाला ना भी सुन रहा हो और उसके कान बंद हो, उसको तब भी समझ आ जाए, फ़ौरन समझ में आ जाती है। आई डोंट नो बट somehow अमेजिंग, दिस इज़ सुपरबली अमेजिंग। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी क्या आप मेरे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी जल्दी जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज की बात हो रही है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, इसको कौमी मस्जिद
कहा जाता है, समझा जाता है, तो वो कौन सी है हमारी जो नेशनल मॉस्क है? शाही मस्जिद। नो, हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से हम उसकी बात कर सकते हैं, हम कौमी मस्जिद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है? फैसल मस्जिद। बिल्कुल सही जवाब है कि फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कौमी मस्जिद जिसे कहा जाता है। ये छोटे से गिफ्ट पर को हमेशा याद दिलाएगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस, काफ़ी दूर खड़ी हुई है हमारी ये दोस्त। प्लीज़ आ जाइए मेरे पास आप फ्रेम में, ताकि हम अपने दोस्तों से आपकी मुलाकात करें। क्या बात है, चमक दमक जो है वो आप तो वैसे ही चमक रही है माशाल्लाह। तो क्या नाम है आपका? मार्गरेट सलीम। मार्गरेट शहजाद, मैंने सही बोला आपका नाम? हाँ जी। मार्गरेट, क्या आपने चमकदार कपड़े पहने हुए? आज कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, क्या है? मेरी बहू की बर्थडे। ओहो, बहू की बर्थडे पे भी इतनी तैयारियां, वाह वाह, क्या बात है आपकी। अच्छा मार्गरेट, मुझे बताएंगी आप क्या करती हैं? मैं स्टाफ नर्स हूँ। यू आर अ स्टाफ नर्स। तो आपका नर्सिंग में एप्टीट्यूड था या घर वालों ने कहा कि नहीं ये चीज़ तुमने पढ़नी है तो तुमने यहाँ इस फील्ड में जाना है? ये बस हादसा नहीं आ गई हूँ। हादसात ना गई। हाँ जी। मतलब ये खुद का फैसला नहीं था? जी। खुद का फैसला क्या था कि कुछ नहीं करना? नहीं, बस कुछ और करना है? सोचा नहीं था, बस जो खुदा ने किस्मत में लिखा था वो हो गया। वो हो गया। हाँ जी। और क्या किया अपने काम के अलावा ज़िंदगी में? और प्रीचिंग करती हूँ। प्रीचिंग करती हैं? जी। वेरी नाइस। तो ट्रैवल भी करना होता है आपको सिटी टू सिटी? हाँ जी, कभी कभार। कभी कभार? हाँ जी। बहुत ज़्यादा नहीं? डोर टू डोर। हाँ जी, वो अभी लाहौर में कर रहे हैं। वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्रीचिंग की? लाइक एवरी डे या वीकेंड्स पे या वंस इन अ मंथ? एवरीडे भी होती है। एवरी डे भी होती है? हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। सो क्या आपका मोटिव क्या होता है अगर आप डेज में डिवाइड करते हैं? आप हॉली बुक ऑफ कोर्स बाइबल को कितना उसके वर्सेस आप बताते हैं, डिटेल्स में बताते हैं, समझाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना। डिटेल में समझाते हैं। जो लोग खुदा के हुक्मों को नहीं जानते उनको वो समझाते हैं, क्योंकि लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर बिलीव नहीं करते, सिर्फ वर्बली उसको पढ़ लेते हैं और उस पर ईमान नहीं रखते, प्रैक्टिस भी नहीं करते। हाँ जी, प्रैक्टिसिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका भले जो भी अकीदा है, जो भी मज़हब है, भले कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, आपका जो भी हॉली बुक है उसको समझ के और उसको अपनी ज़िंदगी पर उसको अप्लाई करना, दैट इज़ बीइंग दैट रियल जो भी है आपका बिलीवर। जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। अब आपसे गेम कर लें? ज़रूर। गाना सुन लूँ? नहीं, गाना नहीं। कोई रेसिपी सुन लूँ? जो मर्जी। चलें, अब आप बताइए कि क्या आप बड़े शौक से पकाती हैं अपने घर वालों के लिए? सब कुछ ही। सब कुछ पकाती हैं? सब कुछ बताएंगी? नहीं। देखिए, एक चीज़ डिसाइड करें ना जो आप बताएंगी। जैसे कि आप जो मर्जी पूछ लें। मतलब मुझे क्या पता हो आप क्या बड़े शौक से पकाती हैं, आप बताएंगी। जो भी सब्ज़ी मिल जाती है, वैसे भी जो भी घर में होता है। आज क्या मिला आपको घर में? घर में कैसे मिलती हैं सब्जियां? वो सब्जी तो बाहर से लेकर आते हैं। नहीं, कि जो भी हो जाता है। आज क्या पकाया फिर? आज तो मैं अभी कुछ नहीं पका के आई क्योंकि आज कुछ नहीं पकाया, ये भी किसी सब्जी का नाम है? नहीं, आज हम यहाँ आ गए ना इसलिए। कल क्या पकाया था आपने? कल चने। तो कैसे पकाए थे? ब्लैक चने जैसे सब पकाते हैं। अब ये आप बताएंगी तो पता चलेगा हमें। अब ऐसे तो नहीं ना कि सब पकाते हैं, मतलब आप बताएंगी ना। सारा मसाला उसमें डाल के और चनों को उबाल लेते हैं और उसके बाद जो अब सारा मसाला, ये भी मुझे समझ में नहीं। अच्छा, सब कुछ एवरीथिंग जो मसाला सब्जियों में इस्तेमाल होता है वो सारा इसमें डाल के उसमें उसको उबाल लेते हैं चनों को। और अच्छा, किसी ऐसे इंसान ने बनाना हो जिसको पता ही ना हो कि मसाले कौन कौन से हैं, वो कैसे पकाएगा फिर चने? लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के। ये तो सब्जियां हैं। मिर्च, नमक, मसाला, मतलब सब्जियों के बाकी जो सब ऑर्डिनेट सब्जियां हैं। हाँ जी। जो साथ देती हैं किसी बड़ी सब्जी को पकने में, ये वो हैं। अब मसाले क्या होंगे? मसाले यही नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी वगैरह, यही चीज़ें होती हैं बस। अच्छा, स्पेसिफिक नहीं है, बस यही है, आम ठीक है, रूटीन में ठीक इस्तेमाल है। होती है। फिर अगर वो गल जाते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है, उसमें घी डालकर और या ऑयल डालकर उसमें उसको भून के दोबारा, अगर आपने भुने हुए बनाने हैं तो उसको रख दें,
अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं, सूप वाले, तो उसमें चनों पानी को कोई डबोना नहीं है, कोई भिगोना नहीं है, कहीं कुछ उनको को टाइम नहीं देना, बस सीधे उठा के डाल दें? ये तो सबको पता है कि नहीं, ये सबको नहीं पता। देखें, वो आपने किसी ऐसे बंदे को बताना जिसको पता ही नहीं है कि चने कैसे पकाते हैं। ये सबको ही पता है। ये नहीं पता है, मुझे नहीं पता। चलिए मुझे बताएं। चनों को पहले भिगो के रखते हैं। कितनी देर भिगोना चाहिए वैसे चनों एक को? दिन जिसमें वो अपने वो साइज आ जाता है, जो अपने साइज तक आ जाए, फूल जाए। फूल जाते हैं। ठीक है। और अगर कैन के चने इस्तेमाल करने हो तो मुझे नहीं वो पता भी मर्जी है किसी की भी कि उठाए और कैन के इस्तेमाल कर ले। जी, जाहिर सी बात है, जिसने भी पकाना अपनी मर्जी से पकाना है। बेहतरीन हो गया। चलें, आपके साथ ना मैं गेम करती हूँ। आपको ये माइक्रोफोन्स दे रही हूँ, कानों में लगाइए। बहुत ऊंचा म्यूज़िक होगा, इसलिए पहले से बता रही हूँ कि परेशान नहीं होना। तवज्जो आपने मेरी लिपसिंग पर रखनी है कि मैं आपको बता क्या रही हूँ, ठीक है? और आप हमें बताएंगी कि हमने आपसे क्या कहा। डन। अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश थे। आज काला जोड़ा पास साड़ी भाई हमने तो पिंक पहना हुआ है, लेकिन खैर दिस इज़ अमेजिंग। फ़ौरन इन्हें पता चल गया। वेरी गुड। आप तो कह रही थी कि ऊंचा ना रखें, आपको तो जनाब फ़ौरन से पता चल गया। ओके, एक सवाल है मेरा आपसे, और वो सवाल अगर आप मुझे सही जवाब देंगी, पैम्पर मैं आपको दूंगी, ज़रूर आप अपने साथ लेके जाएंगी। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि करारदाद पाकिस्तान की तारीख को मंजूर हुई थी? 23 मार्च। बड़ी बड़ी तेज़ है ये, बड़ी तेज़ है ये, लगती नहीं है इतनी। वेरी नाइस। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है सिनेमा मॉल में, और ये है उनका रेस्टोरेंट टोफू, जहाँ पर TOFU टोफू, और फूड भी लोग इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन्वायरमेंट इनका कितना अच्छा है ना, कितना चिल किस्म का है। डू कम एंड विजिट। देखते हैं यहाँ पे हमसे कौन बात करता है। एक और दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। जी प्लीज़ आप जॉइन अस। क्या नाम है आपका? शहजाद रहमत। शहजाद रहमत। शहजाद साहब क्या करते हैं आप? जी मैं डेंटल असिस्टेंट हूँ। आप डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट हैं। अच्छा, आपने भी पूरी डेंटिस्ट की जो स्टडीज़ हैं, डिग्री है, वो पढ़ी होती है? हाँ जी, वो हमारा जो उसका होता है हमारा कोर्स। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है अगर किसी ने डेंटल असिस्टेंट बनना है तो? डेंटल असिस्टेंट बनने के लिए 4 साल का जो कोर्स होता है, उसके अंदर 4 साल का कोर्स होता है, एक डिग्री है प्रॉपर। डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियंस के लिए एक अलग से एक डिग्री होती है, यानी वो डेंटिस्ट नहीं होते, लेकिन वो डेंटल टेक्नीशियन होते हैं। डॉक्टर के साथ हेल्प जो सारा सिस्टम होता है ना, लेकिन करने वाले आप होते हैं। हाँ जी, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो ट्रॉलीज वगैरह होती है सारी इसको मेंटेन करते हैं। डॉक्टर के साथ हेल्प करानी साथ में, डॉक्टर के साथ हेल्प करवाते हैं। सो व्हाई नॉट डेंटिस्ट, व्हाई अ डेंटल टेक्नीशियन? डॉक्टर जो होता है वो पूरा उनको चाहिए जो होता है वो पूरे 5 साल का BDS कोर्स। अच्छा, आप वहाँ देख कर बात कीजिए। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर जो होता है वो BDS करते हैं, 5 साल का कोर्स होता है उनका, ठीक है। अच्छा, आपने कहा मैं 1 साल बचाऊँ? हाँ नहीं, वो नहीं, डेंटल टेक्नीशियन का जो है ना वो 4 साल का है। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने सोचा मैं 1 साल बचाऊँ, मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँ फील्ड में। हाँ जी, डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं। ओके। उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए एक उसके। डेंटिस्ट बनने के लिए हाँ जी, लेकिन 1 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ जी, लेकिन ये डेंटल असिस्टेंट बनने के लिए ये जो होता है ये 5 से 6 लाख रुपए में हो जाता है इसका। 5 से 6 लाख आपकी पूरी की पूरी जो स्टडीज़ हैं, 4 साल का खर्च जो है वो इसमें पूरा हो जाता है। हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ज़िंदगी से क्या सीखा है, कहाँ कहाँ घूमे हैं, फिरे हैं? मैं शुरू में जब शादी से पहले तो मैं मेडिकल में शुरू से ही हूँ। अच्छा, मेडिकल में उसके बाद फिर मैं शादी होगी। उस कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? ट्रैवल से तो तकरीबन लाहौर के अंदर ही किया। लाहौर से बाहर कभी नहीं गया? लाहौर से बाहर नहीं गया। कभी कोई चांस नहीं बना? शादी से पहले भी नहीं? नहीं, बल्कि ये मेरे अदर मरी तक ही गया हूँ, या ऐसे और बाद में? बाद बस में लाहौर के होके रह गए? हाँ जी, बाद लाहौर के निगम ने कहीं भी नहीं जाने दिया? नहीं, मौका ही नहीं मिला अरे इतना। आप उन्हें लेके चले जाते। हाँ जी, जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, वैसे आपको डेंटल टेक्नीशियन बने हुए इस फील्ड में कितना अरसा गुजर चुका है? तकरीबन 10 साल हो गए। तकरीबन 10 साल गुजर चुके हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई बड़ा फिनिकी किस्म का पेशेंट किसी ने बड़ा तंग किया हो, या जो बड़ी मुश्किल से हैंडल हुआ हो? असल में मैं ना सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। सर्जरी डिपार्टमेंट में? तो वहाँ पे जो मेन जो एक्सीडेंट्स होते हैं बाइक्स पे या कोई ओह, फेस के एक्स पे है, ये हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो हमारा वो काम इसको जॉइंट करना है, उसको सारा फेस का उसका।
तो कभी कोई बहुत ज़ाहिर है, कभी क्या अक्सर ही आपके पास बहुत ही सवेर किस्म के केसेस आते होंगे, बहुत क्रिटिकल केसेस भी आते होंगे। सो कितनी परसेंटेज होती है जिसमें आप अपने आप को समझते हैं कि मैं कामयाब हो गया ट्रीटमेंट में या अपने पेशेंट्स को रिकवर करने में? तो असल में पेशेंट तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी इंजरी कितनी है। कितनी है। कुछ का तो जल्दी से जो होता है वो उनका हो जाता है मसला, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के हिसाब से होता है ना कि किसका ज़्यादा फ्रैक्चर्स हुआ है और किसका कम है। इस हिसाब किसके से फ्रैक्चर ज़्यादा हैं, किसके कम है, समहाउ ये डिपेंड करता है कि इंजरी क्या है। हाँ जी। और कभी कैसा ऐसा हुआ कि किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा? असल में हमारा जो केसेस होते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं जाके, नेक्स्ट दूसरी यूनिवर्सिटी, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में होता हूँ, उसके बाद अब मैं स्पीरिट यूनिवर्सिटी में। वहाँ कहाँ से पेशेंट्स लाए जाते हैं? पेशेंट्स तो खुद से ही आते हैं हमारे पास चेकअप के लिए, वहाँ से फिर हम देखते हैं कि जो पेशेंट जो इंजरीज़ के पेशेंट्स आते हैं आपके पास, जो इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं आपके पास, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी लाए जाते हैं? हाँ ये पूछना चाह रही थी। हाँ जी बिल्कुल, आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, मुल्तान से, कबल काफ़ी दूर से आते हैं पेशेंट, क्योंकि लाहौर से बाहर तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लाहौर के अंदर ये ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब जो किसी से भी नहीं संभल रहा इसे लाहौर ले जाओ। हाँ जी ऐसी ही बात है। वो आके भी यही कहते हैं कि वो कह रहे हैं इसे लाहौर ले जाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि वो ऐसे कहते हैं। कहते हैं आप लाहौर चले जाएँ, तो इस तरह लाहौर चले जाएं। वेल इसकी भी कोई वजह है कि लाहौर क्यों चले जाएं। अच्छा, आपके साथ एक छोटा सा ना इंटरेस्टिंग सा एक फ़न गेम है। ये माइक्रोफोन्स हैं, आप अपने कानों में लगाएंगे और इनको इंसर्ट करने के बाद आपको एक लाउड म्यूज़िक सुनाई देगा, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ वो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये लीजिए। चले जनाब, म्यूज़िक प्ले कर दें ताकि इनके कानों में ये माइक्रोफोन्स कुछ और सुनाई दें, इनको सुनाएं, और जो मैं इनसे कहूँ वो इनको सुनाई ना दे। रेडी? जी डैडी। सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी है। हाँ जी, सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी है। सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी है। हाँ, बड़े तेज़ है, जैसे फ़ौरन पता चल गया। हाँ जी, आपने पहनी है और आप दे दीजिए माइक्रोफोन्स। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आपका फोकस अच्छा है। ये लीजिए, आपसे एक सवाल है, आसान सा सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। अगर आप सही जवाब देंगे तो ये गिफ्ट हैम्पर मैं आपको ज़रूर दूँगी। डन? अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप, एक ऐसी चीज़ है, बल्कि आप ही की फील्ड से, तिब से ही हम बात कर लेते हैं, मेडिसिन से बात कर लेते हैं। एक सेहतमंद इंसान को वो चीज़ फ्री में मिल जाती है, लेकिन एक बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। बीमार इंसान को क्या? ख़रीदनी पड़ती है। मेडिसिन नहीं। नहीं, ये तो सेहतमंद इंसान को भी फ्री नहीं मिलती, उसको भी ख़रीदनी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी, अब दोबारा सवाल कीजिए। एक ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को फ्री में मिल जाती है और एक बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। ऑक्सीजन। की बात है। हाँ जी। हम और आपकी जाने से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिंबा मॉल में मौजूद हैं इनका रेस्टोरेंट टोफू, और इसके अलावा यहाँ पे साथ ही में सिनेमा भी है। देखते हैं कि हमसे कौन बात करते हैं। आए मेरे साथ। ये जनाब हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, इधर आ जाएं थोड़ा सा। अच्छा, आपने देखना कैमरे में। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा। उसामा पूरा नाम बताएं। उसामा निसार। उसामा निसार। जी जी। उसामा, आप क्या करते हैं? मैं ये टोफू रेस्टोरेंट पे जो हूँ मैनेजर। आप मैनेजर हैं? जी जी। कब से? तकरीबन 6 मंथ। 6 महीने से। अच्छा, आपने कोई डिप्लोमा हासिल किया, कोई ट्रेनिंग ली, या कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट? जी ट्रेनिंग ली थी, उस्ताद थे मेरे, उनसे ली थी। किस चीज़ की ट्रेनिंग? वो यही होटल मैनेजमेंट जी जी। या हॉस्पिटैलिटी की? जी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग क्या होती है? मतलब ये होटल मैनेजमेंट से डिफरेंट है? ये होटल मैनेजमेंट में आती है वैसे। अच्छा। ये एक होता है कि होटल मैनेजमेंट जो होती है 2 किस्म की ऑफ शूट है। जी जी। समझ लें कि मतलब उस डोमेन में ही आता है। जी जी, उसी में सेम है तकरीबन। हॉस्पिटैलिटी में आपके क्या SOPs हैं? आपको क्या क्या कुछ फॉलो करना होता है और क्या क्या कुछ देखना होता है? हॉस्पिटैलिटी में गेस्ट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है फर्स्ट, और सेकंड जो होती है फूड क्वालिटी। जी जी, फूड क्वालिटी, फूड की सर्विंग वगैरह सब कुछ इसमें आता है। फूड की सर्विंग भी इसी में आती जी है? जी। आप कर लें, मोबाइल को साइलेंट कर लें, कोई मसला नहीं है भाई, नहीं याद रहता क्या हो गया। फूड सर्विंग,
और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है इसमें? चैलेंजिंग जो गेस्ट की हैप्पीनेस है, जो गेस्ट की, आप समझते हैं कि जो गेस्ट है उसको खुश करना या उसको मुतमईन करना वो सबसे बड़ा टास्क है? फूड क्वालिटी भी नहीं, सर्विंग भी नहीं, बल्कि गेस्ट की सेटिस्फेक्शन। जी बिल्कुल, जो गेस्ट होता है बेसिक वो खाना तो घर पे भी खाता है, हाँ, यहाँ पे तो बस वो थोड़ा इंटरटेनिंग के लिए आता है बेसिक। तो गेस्ट की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गई। जी जी। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा है कि भाई ये तो हैंडल ही नहीं हो रहा, तो आप अपने भी हेड के पास चले गए, बॉस के पास चले गए, सर मैं तो बड़ा परेशान हो गया? काफ़ी दफ़ा हो जाता है, जब काफ़ी दफ़ा हो जाता है, रोज़ाना भी हो जाता है? जी, ज़्यादा वीकेंड्स पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब क्या डिमांड होती है कस्टमर्स की? ज़्यादा टाइम वगैरह लग जाता है फूड पे, क्योंकि फूड सर्विंग पे टाइम लग जाता है या गेस्ट को फ्री होने में टाइम लग जाता है फूड से? फूड सर्विंग बेसिक जो फूड फ्रेश रेडी होता है, सारा लाइव कुकिंग होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो गेस्ट हाइपर वगैरह हो जाते हैं, तो उनको फिर कंट्रोल वगैरह करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से फूड सर्विंग में या फूड प्रिपरेशन में टाइम लगता है? बेसिक हमारा जो फूड होता है सारा लाइव कुकिंग होती है और सारा फ्रेश रेडी होता है। लाइव कुकिंग है, फ्रेश रेडी होता है? जी जी, इसलिए फ्रेश सर्व होता है? जी जी, इसलिए बेसिक जो होता है हमारा तकरीबन 15 मिनट्स टू 25 मिनट्स का टाइम होता है हमारा। 15 to 25 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें पेशेंटली गेस्ट को वेट करना होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना, मतलब हर किसी के टेम्परामेंट्स एक नहीं होते हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, उनको हैंडल करना स्टाफ के लिए वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एट द सेम टाइम इनको बहुत ज़्यादा पेशेंट भी रहना है और इनको बहुत ज़्यादा सेंसिबली अपनी सिचुएशंस को हैंडल भी करना होता है। सो थम्स अप, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है और हमने बल्कि सीखना चाहिए इनसे, स्टाफ से, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं थोड़ा सा हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें थोड़ा पेशेंटली बिहेव करना चाहिए। इंडीड ये तो हम अपनी जगह कह सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी। उसामा मेरे पास आपके साथ करने के लिए ना गेम है बड़ी इंटरेस्टिंग से, ठीक है? ये माइक्रोफोन्स मैं आपको देने लगी हूँ, आप इन्हें अपने कानों में इंसर्ट कीजिए, आपको बहुत ही लाउड म्यूज़िक सुनाई देगा और म्यूज़िक सुनते आप रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे मुझे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। रेडी? जी जी, 1 मिनट बस। रेडी? तो आर यू रेडी? रेडी, चलें जनाब। दोपहर का खाना खा लो। रिपीट कीजिएगा। दोपहर का खाना खा लो। दोपहर का खाना खाओ। हाँ, दोपहर का खाना खाओ, है ना? लाइए मुझे माइक्रोफोन दे दीजिए। ये तो इन्होंने बिल्कुल सही, वैसे ही आपकी आवाज़ आ रही थी, बस इन्होंने जो है ना म्यूज़िक थोड़ा कम रखा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका जो है इसमें आपका आपके जिस तरीके से आपने कंसीव किया जल्दी, वो मैटर करता है। समहाउ म्यूज़िक तो हमारा अच्छा खासा था, वो देखो मुझे सुनाई दे रहा है, आपको नहीं दे रहा था? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही थी। मेरी आवाज़ आपको आ रही थी। चलें, ये भी इन्होंने साफ साफ बता दी, बड़े ऑनेस्ट है। स्टार क्या है आपका, मतलब ज़ोडिएक साइन क्या है आपका, पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता है, चले कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो तो देखें तो ना कौन सा स्टार है जो इतना शार्प है। वेल, एक सवाल और इसका सही जवाब देने पे आपको मैं दूंगी गिफ्ट हैम्पर जो अपने साथ लेके जाएंगे। रेडी? जी जी। और सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है? कौमी मस्जिद, बादशाही मस्जिद। नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें तो हाँ, बादशाही मस्जिद हिस्टोरिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम नेशनल मॉस्क की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बनने के बाद बनी हो। फिर सेकंड फैसल मस्जिद आती है। सेकंड नहीं, हमारा जो नेशनल मॉस्क है दैट इज़ एक्चुअली फैसल मॉस्क। हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे जाने का वक्त है, क्यू कार्ड देख लीजिए मेरे हाथ में, इसलिए मैं आपको आगे करके दिखा रही हूँ, सारे दोस्तों को आइडिया हो जाए कि वी आर साइनिंग ऑफ। बट बिफोर वी साइन ऑफ, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स, द राइट वंस। आप इन्वॉल्व थे, साथ साथ में आप भी जवाब दे रहे, जब आपका भी राइट बनता है कि हमें जल्दी से बता दीजिए। और बहुत सारे दोस्तों ने दरमियान में ज्वाइन किया होगा, तो उनको भी मैं बता रही हूँ कि सवाल और उनके सही जवाब क्या। एक सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि एक ऐसी चीज़ जो कुछ भी नहीं खाती है लेकिन वो काम इंसानों से ज़्यादा करती है, अब वो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? और इस चीज़ को हम कहते हैं कोई भी रोबोट या कंप्यूटर। एक और सवाल मैंने किया था कि पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है? फैसल मॉस्क, याद रखिएगा, तो ये कौमी मस्जिद है पाकिस्तान की। वैन अनदर क्वेश्चन, और वो सवाल था कि पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है?
23 मार्च जब रेजोल्यूशन मंजूर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था। और एक आखिरी सवाल कि वो क्या चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को फ्री मिलती है मगर बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है, और वो है ऑक्सीजन। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया आज का प्रोग्राम, आज की मुलाकात। मैं इस वक्त 3rd फ्लोर पे मौजूद हूँ। थोड़ा सा आपको वेकेंट नज़र आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे शॉप्स जो यहाँ पे एम्प्टी हैं। वेल दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। जैसे दे कैन कम एंड दे कैन लाइक रेंट आउट एन आउटलेट हियर। सो बाकी हमारे दोस्तों की मुलाकातें, हमारा ये सारा फ़न आप देंगे, इसके बारे में फ़ीडबैक हमें सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, ज़ोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।